नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और एक दिन के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पोर्ट्स वन और क्रिकेट भिंका चिका में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आईपीएल में बल्लेबाजों के नए बापों की, उन बापों की जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में मचा दिया है हड़कंप। मानो बैटिंग में एक नया जलजला आ गया है। सभी हक्के बक्के हैं, कोई गेल को याद नहीं कर रहा, कोई सहवाग को याद नहीं कर रहा। सभी को हैरान कर रहे हैं बल्लेबाजी के नए बाप। 5 ओवर की बात चलती है और मैच बड़ी मछली ओवर। अगर आप पिछले सिर्फ 2 या 3 साल पहले की बात करें तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बल्लेबाजी इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मानो बल्लेबाज मैदान पर नहीं, अपने घर की छत पर प्लास्टिक की गेंद से बैटिंग कर रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तूफान मचा कर रख दिया इन बल्लेबाजों बैटिंग के बापों ने। चलिए बल्लेबाजी के पहले नए बाप से मिल लीजिए। फिर 5 ओवर की बात चलती है और मैच बड़ी मछली। गेल को खुला चैलेंज। पोलार्ड की पावर खतरे में। फिर 5 ओवर की बात चलती है और मैच सन रह गए सहवाग। ये फटाफट क्रिकेट के 3 सबसे बखिया उधेड़ू बल्लेबाज हैं। जब ये मारने पर आते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज रहन की भीख मांगते हैं, लेकिन अब तीनों ही बल्लेबाजों को मिल रहा है जबरदस्त चैलेंज। अब क्रिकेट के मार्केट में आ गए हैं बल्लेबाजी के नए बाप। अपनी टीम को ये दोनों फिलहाल बॉलरों के लिए सबसे बड़ी दहशत हैं। ये दोनों ही बैटिंग के नए बाप किंग्स 11 पंजाब से हैं, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर। चलिए आपको पहले डेविड मिलर के कारनामे के बारे में बताते हैं। रविवार को पंजाब के डेविड मिलर मानो राजस्थान के बॉलरों के लिए किलर मिलर बन गए। टॉस जीतने के बाद पंजाब की टीम 192 रनों का पीछा कर रही थी। खराब शुरुआत के बाद ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर ने राजस्थानी बॉलरों की जमकर धुनाई की, लेकिन फिर भी पंजाब का पेच फंस गया। एक समय पंजाब का स्कोर 17 ओवरों में 3 विकेट पर 155 रन था। यहां से उसे जीतने के लिए 18 गेंदों पर 37 रन बनाने थे। 18वां ओवर लेकर आए धवल कुलकर्णी और इसी ओवर में मिलर ने पंजाब के सपनों को किल कर दिया। मिलर ने कुलकर्णी के ओवर में 4 छक्के जड़े। कुलकर्णी के फेंके 18वें ओवर में 27 रन बने। देखते हैं कि स्मिथ को कैसे लूटते हैं और ये ऐसे लूटेंगे और उन्होंने रिवर्स मारते हुए के ऊपर से। इसी 18वें ओवर में मिलर ने किलर बनकर राजस्थान से एक तय जीत छीन ली और जीत के लिए बाकी बचे 10 रन पंजाब ने अगली 4 गेंदों पर बना लिए। और ये सब हुआ बैटिंग के नए बाप डेविड मिलर के कारनामे से। मिलर ने सिर्फ 19 गेंदों पर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज 50 और नाबाद 51 रन बनाकर बल्लेबाजी के पुराने खलीफाओं को बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजी का नया बाप आ गया है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल वन न्यूज। ये मिलर नहीं, ये किलर है। ये बॉलरों को किल कर देता है। क्रिकेट प्रेमी, करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। इन बल्लेबाजी के नए बापों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय कुमार। विजय जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने बैटिंग देखी होगी मिलर की, क्या राय है? बल्लेबाजी हो रही है क्या? बल्लेबाजी को मजाक सा बना दिया है इन्होंने। मजाक नहीं, ये तो ऐसे लगने लगा कि ग्राउंड छोटा पड़ गया हो मनीष जी। ये तो ऐसे मार रहे हैं जैसे बच्चा एक टेनिस की बॉल लेकर आता है और उसके पेरेंट्स उसको माँ बाप खिलाते हैं कि ले बेटा खेलना सीख ले। तो वो तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉलर को बॉल कहाँ करें। वो तो किलर जैसे आपने यूज किया, वो किलर क्या है, वो तो बहुत ही
भयानक तरीके से गेंदबाजों को ऐसे उधेड़ रहे हैं कि उनका मतलब गेंदबाजों का जवाब नहीं है कि वो उसको रोके कैसे। ये कहां से सीखी, कैसी क्रिकेट है, कहां से इनका ग्रूमिंग हुई है, कहां से परवरिश हुई है, कहां कितना एकदम निर्भीक होके खेलते हैं, बिल्कुल ये क्या है, ये बला क्या है, क्या आखिर। देखिए मनीष जी, इस समय जो आज क्रिकेट है वो क्रिकेट वनडे का ही रह गया है। ये 4 ओवर वाली गेंदबाजों का क्रिकेट हो गया। जैसे मैं आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि 4 गेंदबाज चाहता कि मेरे किसी तरीके से 4 ओवर किसी तरह निकल जाए, चाहे मैडन भले ही ना निकले, लेकिन 20-22 रन चले विजय जी, आपको रोकते हैं। बल्लेबाजों के बापों पर चर्चा होगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है। डेयरडेविल्स के साथ मुकाबला है आज उसका। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स जो आज खाता खोलने उतरेंगे, पहला मैच हार गए थे चेन्नई सुपर किंग्स, और आज धोनी फिर बड़ी सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ डेयरडेविल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। उस डेयरडेविल्स के खिलाफ जिसे हम हल्के में ले रहे थे, जिसे हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन उसी डेयरडेविल्स ने केकेआर को सरप्राइज करते हुए हमें भी सरप्राइज कर डाला। विजय जी, कैसा देखते हैं इस फैसले को, चेन्नई ने टॉस जीतकर? जो पहला मैच पे भी आपके साथ हमारी चर्चा हुई थी और उम्मीद नहीं थी कि किसी तरह चेन्नई मैच हार जाएगी, और ये देखिए कि पहली बार 200 रन बने और उसके बाद भी 200 रन के बाद भी वो मैच हार गए। तो और खुद कप्तान धोनी ने कहा भी है कि भैया मैच ये 2020 क्रिकेट में, और यही जो आपने भी किलर शब्द की बात हो रही थी पहले, तो 200 रन बनाने के बाद भी, 10 की एवरेज बनाने के बाद भी अगर कोई टीम मैच जीतने के लिए असमर्थ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्रिकेट हो रहा है। ये तो तूफानी क्रिकेट हो रहा है, इसको मारो काटो वाली। चलो विजय जी, आते हैं, आप बहुत खुश होंगे। हमने दिल्ली को बहुत गरियाया था, अपनी पिछली दोनों बुलेटिन में बहुत समीक्षा की थी, बहुत हार्श थे। दिनेश कार्तिक को भी हमने आलोचना की थी, लेकिन दिनेश कार्तिक ने हमने सब एक गलत साबित किया। बिना पीटरसन के उन्होंने जीत दिलाई, एक बेहतरीन मोरल बूस्ट विक्ट्री और एक शुभ लक्षण। कितने खुश हैं आप? देखिए, मेरे को लगता है कि दिनेश कार्तिक के कप्तानी के बाद, पीटरसन ना खेल पाने के बाद जब ये मैच जीता है, तो ये मैच जो है ये काफ़ी कुछ मतलब उनके मनोबल बढ़ाने के लिए होगा मनीष। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये पहला मैच था। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बैट्समैन अपनी विकेट्स और गेंदबाज भी इसके आदी होते चले जाएंगे 2020 क्रिकेट के, कि किसको काम ना, और थोड़ी थोड़ी गलतियां भी पकड़ में आने लगेंगी, क्योंकि हर खिलाड़ी जब नया आता है तो उसकी गलतियां कहां पर क्या करता है वो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है। बिल्कुल। जैसे 2-3 मैच होंगे, एक दूसरी सारी टीमें एक सी हो जाएंगी, और वो फिर मुझे लगता नहीं, अगर वहां पर उन्होंने गलतियां करनी, जो टीम गलती करेगी वो बाहर होती चली जाएगी, ये मुझे लगता है। विजय, दिल्ली आज जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने, पहले आपने देखा था चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं, नेहरा, मैं तो अगर कप्तान होता, मुझे तो ये भी अभी तक मैं खूब सोचता हूं, रात को कभी कभी सोते हुए भी बात आती है कि चेन्नई ने क्या सोचकर नेहरा को खरीदा। और पिछले मैच में मेरा विश्वास, जो मेरी सोच है, सही साबित होती प्रतीत दिखाई पड़ी। और पिटे आज के चेन्नई, धोनी ये साहस जुटा पाएंगे नेहरा को फाइनल 11 में खिलाने का? देखिए, वो नेहरा को इसलिए खिलाएंगे कि जब पंजाब किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट मैच हुआ था, वीरेंद्र सहवाग का जो विकेट था वो आशीष नेहरा ने निकाला था। तो मैं ये समझता हूं कि नेहरा को वो इसलिए भी खिला सकते हैं कि एक तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज हो गए तेज, और नेहरा थोड़ा विकेट टू विकेट भी करते हैं, और उनके पास जो वही हमारा भविष्य में, हमारा भूतकाल में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन के आधार पर नेहरा चल रहे हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो नेहरा का टीम में स्थान नहीं बनता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सहवाग को आउट किया, और मुझे लगता फील्डिंग नेहरा, चलो सहवाग की बात मैं आपसे करूंगा जब डिटेल में बात होगी, इसलिए नेहरा का खेलना बनता है। अच्छा विजय जी बताइए, आज किसे दावेदार के रूप में देख रहे हैं, किस टीम का पलड़ा भारी है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि चेन्नई सुपर का पलड़ा भारी है। क्या आपको नहीं लगता कि चेन्नई दबाव के साथ मैदान पर उतरेगी? दबाव है, पिछली हार में दबाव बना दिया है धोनी पर। मैं ये कह सकता हूं कि दबाव नहीं होगा, क्योंकि दबाव से ही निखर कर धोनी कप्तान बने हिंदुस्तान के। ये ठीक है कि कल पिछली बार एक पहला मैच वो हार गए थे, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि आज धोनी वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, और उनकी तरफ से फील्डिंग भी काफी निराशाजनक रही थी पिछले मैच में, तो आज धोनी नई टीम के साथ उतरेंगे, मुझे ये लगता है। दिल्ली के गेंदबाजों के लिए क्या मंत्र है आपके पास?
देखिए दिल्ली ही क्यों, चेन्नई के गेंदबाजों के लिए भी मंत्र एक ही है, नहीं, गेंदबाज पहले के चेन्नई विकेट- बैटिंग कर रहा है कि विकेट टू विकेट आप रखिए। अगर 200 रन इस बार धोनी ने बना लिया तो 200 रन धोनी बनाने के बाद इस बार मेरे को लगता है विपक्षी टीम को नहीं जीतने देगा। और इसके लिए चाहिए कि धोनी के धुरंधरों को, जो टीम है दिल्ली की, वो विकेट टू विकेट बॉल कराए, यॉर्कर का इस्तेमाल करे जो अपना है, और स्विंग जैसे जैसे धीरे धीरे। विजय जी, एक बात समझ में नहीं आती मेरे कि धोनी की टीम में बड़े बड़े बॉलर हैं, मोर्केल हैं और भी बड़े बड़े नाम हैं, वो 200 रन बनने देते हैं। तो इतना जब इस अटैक का ये हाल है तो फिर बाकी गेंदबाजों के लिए क्या स्थिति होगी फिर? देखिए मनीष, ये 4 ओवर का जो गेम है, इसके अंदर कोई गेंदबाज ये नहीं कह के चल सकता इस 20 क्रिकेट में कि मेरे पास भैया 20 रन है, 1 ओवर में 20 रन दे दो, मैं बनने नहीं दूंगा। ये आज की डेट में अगर कपिल देव भी खेल रहे होते तो शायद वो भी डर जाते इस फॉर्मेट को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि जो बल्लेबाज आता है वो किलर के रूप में आता है, वो ये नहीं देखता कि सामने मॉर्कल गेंद कर रहा है या कपिल देव कर रहा है या कॉर्टनी वॉल्स कर रहा है या एम्ब्रोस कर रहा है। ये मतलब आप भूल जाइए, कोई कितना ही बड़ा बॉलर वो बॉल कर रहा है वो भूल जाते हैं। और वो तो ये कहते हैं ये 6 बॉलों पर मुझे 20 रन 30 रन बनाने हैं, 25 रन बनाने हैं, 20 रन लेने ही लेने हैं, या 1 ओवर में 1 चौका 1 छक्का मारने का ट्राई करना ही है। और उस ट्राई में मुझे लगता है कि वो सक्सेस हो जाते हैं, तो इसलिए बॉलर थोड़ा नीचे हो जाते हैं और बैट्समैन ऊपर आ जाता है। तो दिल्ली स्कोर का पीछा करने उतरेगी। दिल्ली पिचेस बहुत अजीब हैं। आपने शारजाह, हमने कल देखा, शारजाह की पिचेस अलग हैं, अबू धाबी की पिचेस अलग हैं। शारजाह, मुझे याद है बहुत छोटे छोटे बच्चे थे हम, और मैंने वीडियो में ही देखा है, तब भी वैसी पिच दिखाई देती थी, आज भी वैसी पिच दिखाई दे रही है शारजाह क्रिकेट ग्राउंड की। ऐसा लगा है कि मानो रनों से भरपूर पिच है। दुनिया में ऐसा लगता है कि पिच नहीं मानो मिरर है, शीशा है अपना, आप पिच में देख के अपने बाल बहा सकता है बल्लेबाज। देखिए बिल्कुल सही कहा। मैं शारजाह का मैच कवर करने गया था, शारजाह कप भी मैंने कवर किया है। इसके बाद एक टूर्नामेंट और हुआ करता था, वहाँ पर मैंने वो कवर किया, आबू धाबी में भी किया है और शारजाह में भी किया है। वो इससे ही आप कह रहे हैं कि विकेट जो प्लेन है वहाँ पर क्या कोई रेत है, तो वहाँ ढक कर रखना पड़ता है क्योंकि विकेट के ऊपर रेत आ जाता है, तो उस रेत में विकेट भी स्लो हो जाता है, रेत हटाने में भी टाइम लगता है। रेत अब तो मुझे पता नहीं, अब तो टेक्निक बहुत आ गई है, लेकिन जब मैं गया था 94 के आसपास तो वहाँ पर बाकायदा फ़ैन चलाया जाता था विकेट के ऊपर, ताकि विकेट के ऊपर से जो रेत है वो हट जाए। और मनीष, एक और मैंने देखा इस पूरे मैच में, अभी तक जितनी मैचेस हुए, शाम के टाइम, चाहे वो आबू धाबी हो चाहे दुबई हो, वहाँ पर शाम के टाइम पे बॉल एक तो स्विंग होना शुरू कर जाता है, और वहां मैंने ये देखा है स्विंग करता है और विकेट स्लो भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग पे जो अगर आपकी इस बात को सही माने तो फिर तो दिल्ली के लिए मुश्किलें होने जा रही हैं दूसरी पारी। यस, यही मैं कहना चाहता था कि मुश्किलें होने पाई, क्योंकि उसको धोनी को पता है कि शाम को वेदर थोड़ा सा नमी वाला हो जाता है और बॉल स्विंग होने लगता है, तो उसके जो गेंदबाज हैं वो अगली बैट्समैन को परेशानी खड़ा कर सकते हैं। और दूसरा ये ओस भी पड़ने लग जाती है, तो जब आप शॉट मारते हैं तो वो स्लो होना पड़, जो शॉट की रफ्तार हो जाती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। इस समय मैच धूप से आप ठंडे में आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिस्थिति जो है दिल्ली के लिए मुश्किल है, और विजय कुमार जी ने चेन्नई का पलड़ा भारी बताया। ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि बल्लेबाजी के एक बाप के बारे में तो हमने बता दिया है, और भी बल्लेबाजी के बाप के बारे में बताएंगे और विस्तार से चर्चा होगी। बस यूं गए और यूं आए, बने रहिएगा।